सभी विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों का एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम देखेंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा 2014 हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र। और इस प्रश्न पत्र की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस प्रश्न पत्र को हम एक मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि 2014, 2013, 14, 15, 16 का जो पाठ्यक्रम था वो वर्तमान में जो अपना पाठ्यक्रम चल रहा है वैसा ही पाठ्यक्रम था। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें अलंकार और शब्द शक्ति और बात करें भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय, यह एक चैप्टर है वो नहीं था। बाकी पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं या जो पाठ्य पुस्तकें हैं अपनी आरोह और वितान, वो वैसी की वैसी थी। आरोह और वितान पहले भी थी और आरोह और वितान अब भी है, तो सिर्फ अंतर व्याकरण का है। तो इसको अपन देखने के बाद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये उच्च माध्यमिक परीक्षा 2014 का प्रश्न पत्र है। 3.25 घंटे का टाइम है, पूर्णांक 80 का है। तो यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश है और इसके बाद प्रश्नों की वास्तविक शुरुआत यहाँ से होती है। तो ये अपठित गद्यांश है और अपठित गद्यांश में इसमें अलग अलग प्रश्न पूछे हैं। इस अपठित गद्यांश में से कुल मिलाकर 4 प्रश्न पूछे हैं और चारों प्रश्न है वो 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न है वो 2-2 नंबर के हैं। तो इस प्रकार का अपठित गद्यांश और पद्यांश अपने पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद अपठित गद्यांश के बाद पद्यांश के बाद यहाँ पे गद्यांश पूछा था, गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है। तो यहाँ पर भी 4 प्रश्न थे और वो 4 प्रश्न 2-2 अंक के 4 प्रश्न थे। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर व्याकरण की जानकारी भी पूछी है कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो ये व्याकरण की जानकारी भी उस समय पूछ ली थी। इसके बाद बात आती है निबंध की। तो निबंध यहाँ पर 7 अंक का निबंध है और 7 अंक का निबंध इस प्रकार हुआ। इसमें अलग अलग आपको विकल्प दे रखे हैं और 450 शब्द में यह निबंध लिखना था। तो निबंध अपने में अब भी है। उसके बाद बात करें तो आपकी जो वर्कशीट है उसमें कई दिनों से पूछा जा रहा था और यहाँ पर भी पूछा है, जैसे प्रतिवेदन है। तो प्रतिवेदन हालांकि अब की बार पाठ्यक्रम में नहीं है, ये अब की बार निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन आदि सूचना वगैरह है, लेकिन ये पहले प्रतिवेदन पूछा जाता था। तो इसकी जगह अपने से निविदा पूछी जा सकती है या ज्ञापन पूछा जा सकता है या अधिसूचना पूछी जा सकती है। उसी प्रकार विविध माध्यमों के लिए लेखन, तो मुद्रित माध्यमों की विशेषता पूछी थी, अच्छे साक्षात्कार के गुण पूछे थे। तो ये जो अपनी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम है उसमें से क्या पूछा जाएगा वो इस शीर्षक के अंतर्गत पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा था एक आलेख। तो ये अपने जो वर्कशीट है उसके अंदर पूछा जा रहा है। आलेख के बारे में भी एक दिन पूछा था, फीचर के बारे में भी पूछा था। तो ये आलेख और फीचर का शीर्षक यदि पाठ्यक्रम में वर्कशीट के अनुसार जोड़ा जाता है तो इस प्रकार वो पूछे जा सकते हैं। मतलब 80 से 100 शब्दों के बीच में आलेख और 60 से 80 शब्दों के बीच में फीचर। मतलब ये कि जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ, इसके बारे में अपने को लिखना है कि ये जंक फूड है वो किस प्रकार खतरनाक होता जा रहा है, या फिर घटते संयुक्त परिवार बढ़ते खतरे, इसके बारे में अपने को कुछ बातें लिखनी है। इसमें अलग से शीर्षक देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही लिखना है। अब बात करें अपना पाठ्यक्रम की। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किताबों की बात है और ये किताबों की बात इसलिए है कि निम्नांकित पठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो आलोक धनवा की कविता है पतंग, आलोक धनवा की जो कविता है पतंग, उसका ये काव्यांश दिया है और इसमें से कुछ प्रश्न पूछे हैं। वो प्रश्न इस प्रकार है, देखिए, नई चमकीली साइकिल और चमकीले इशारों से क्या तात्पर्य, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आप, अब पतंग उड़ाने वाले बच्चों को कौन बुला रहा है, ये भी 2 अंक का है, ये भी 2 अंक का है। शरद का आसमान को मुलायम बनाने का क्या तात्पर्य, 2 अंक का है। और पतंग उड़ने के साथ बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, तो ये 8 अंक का पूछा है काव्यांश में से 4 प्रश्न। उसी प्रकार यदि आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि निम्नांकित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी पूछा है। जैसे अपने कविता है जो बात की चूड़ी मर गई कविता है ना, उस कविता में से है, कविता के बहाने और ये
जो भाषा की बात है, कथ्य जो एक तरीके से अपन कहें, तो उसमें से ये जो लिया गया है अंतरा कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना पेंच को खोलने के बजाय मैं बेतरह कसता जा रहा था, क्योंकि कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। तो बात आखिर बनी नहीं, उसमें से पूछा यार, इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं देखिए आप। ये बात के पेच खोलने से क्या तात्पर्य है, बात का अर्थ न निकलने पर कवि उसके साथ क्या व्यवहार करता है, ऊपर से ठीक ठाक और अंदर से न कसाव न ताकत पंक्ति का क्या अर्थ है, और बात को शरारती बच्चे की उपमा क्यों दी गई है, 2-2 नंबर के मतलब 8 नंबर के। तो इस प्रकार के काव्यांश देकर प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। अब यदि आप आगे आएंगे तो यहाँ पर भी काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है आत्मपरिचय, उसमें से पूछ लिया 2-2 नंबर के, एक में वर्णित भाव का पूछ लिया और एक में शिल्प सौंदर्य का पूछ लिया, मतलब इसमें कौन सी भाषा है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, शैली क्या है। तो ये 4 नंबर का ये प्रश्न पूछ लिया। और अथवा में दे दिया फिर काव्यांश, और गर्बीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव दृढ़ता। तो मतलब ये एक तरीके से जो कविता है अपनी सार स्वीकारा है, उसमें से ये अंतरा दे दिया और इसमें से प्रश्न पूछ लिए। और प्रश्न कैसे पूछे कि वर्णित भाव लिखिए या फिर शिल्प सौंदर्य लिखिए। और इसके बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आ गए, जैसे आरोह के आपके हैं। ये जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं ये सलेट लाल खड़िया चाकमल दी हो किसी ने, उषा कविता में से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको वही पाठ पढ़ने हैं जो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, जो हटा दिए हैं उन प्रश्नों को आप छोड़ दें। अष्टनिपात से स्थापित अनंत सत सतवीर, जो बादल राग कविता निराला की, उसमें से लिया हुआ ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर तीसरा है उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं, फिराक गोरखपुरी की जो गजलें हैं उसमें से लिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 आता है, तो भांति भांति के बढ़िया माल से चौक बाजार भरा पड़ा है, जैनेन्द्र का जो पाठ है बाजार दर्शन, उसमें से लिया गया है। और इसमें पूछा क्या है, इसमें इन प्रश्नों के उत्तर पूछे एक अ ब और स, 2-2 अंक के 6 प्रश्न पूछे। तो ये भी यहाँ पे पूछ लिए। या फिर अथवा में यहाँ दिया है कि मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं, मैं भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। तो ये भक्तिन महादेवी वर्मा का जो पाठ है उस पाठ में से लिया है। और इसमें से भी 3 प्रश्न पूछे हैं 2-2 अंक के, ये 2-2 अंक के 3 प्रश्न, मतलब ये 6 अंक के प्रश्न हुए। इसके बाद बात करें तो प्रश्न नंबर 12 है, इसमें 4 प्रश्न पूछे हैं। ये भी आरोह आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से पूछे हैं। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का पाठ है। पहलवान की ढोलक जो फणीसरनाथ रेणु का है। शीरीष के वृक्ष कबीर और कालिदास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या समानता देखी, शीरीष है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ है उसमें से। और अंतिम प्रश्न है ये भीमराव अम्बेडकर का पाठ है, लेकिन ये अपने पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है। इसके बाद बात करें पेपर के खंड घ की, तो ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक वितान है उसमें से लिया गया है। एक तरीके से यहाँ यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग है उसमें से लिया गया है। मास्टर नवा सौंदलगेकर मराठी भाषा, तो ये भी अपनी वितान पाठ्य पुस्तक में से है। मोहन जोदड़ू है, ये भी उस वितान में से है। तो इनमें से जो अपने पाठ्यक्रम में उन पाठों के प्रश्न इस प्रकार आएंगे, आप उनको देख लें, और जो पाठ हटा दिया गया है उनको आप छोड़ दें। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 14 की, तो ये भी एक तरीके से अपनी पाठ्य पुस्तक वितान है उसी में से लिया गया है। आनंदा खेती के कौन कौन से कार्य करता था, अध्ययन की अनुमति पिता के द्वारा कैसे दी गई, ये मोहन जोदड़ो में से है, ये एन फ्रैंक की डायरी में से है। तो इनमें से जो हटा दिया है, मैं यही कहूँगा कि जो हटा दिया उनको आप नहीं पढ़े, और जो नहीं हटाए उनको आप जरूर पढ़ें। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो ये भी वितान में से ही है। 1-1 नंबर के 3 प्रश्न पूछे हैं, जैसे अ लिखा है, ब लिखा है, एन फ्रैंक की डायरी में से है, या किसनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक बात ठहरी, मतलब उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो भी यशोधर बाबू की बात है, सिल्वर वेडिंग जो कहानी की बात है उसमें से है। और इसके बाद एक प्रश्न और, ये जो 1-1 नंबर का था, इनमें से कोई 2 प्रश्न करने थे निबंधात्मक प्रश्नों में से। हाँ, यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न दिया है, 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को करना था। तो ये प्रश्न अ या ब दोनों में से कोई एक करना है, और वो 3 अंक का है। तो प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, ये मैंने प्रश्न पत्र एक मॉडल प्रश्न पत्र के तौर पर बताया है। इसमें मैं आप पुनः कहना चाहूँगा कि इसमें व्याकरण का शीर्षक भाषा
लिपि और परिचय, भाषा, लिपि और व्याकरण का परिचय, ये शीर्षक है, इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही इसमें शब्द शक्ति है वो पूछी जाएगी, जो सब पहले नहीं पूछी जाती थी, और साथ ही अलंकार है वो भी पूछे जाएंगे। तो ये कुछ चैप्टर है जो इसमें नया है। इसमें विशेष तौर पर अपने को यही समझना है कि पाठ्य पुस्तक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इस पेपर से अपने को समझने हैं, और वही प्रश्न समझने हैं जो अपने पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। जो पाठ हटा दिए गए हैं उनको अपने को नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न पत्र से आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो जरूर आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इसके नियमित सदस्य जरूर बने। अधिक से अधिक साथियों को जोड़ें। धन्यवाद।